राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलहा द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझे बताया, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना है। हे नारद जी, यह काम 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे उन दोनों नदियों के बारे में बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात श्री कृष्ण भगवान का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम के महात्म्य का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। फिर भी आपने पूछा है, इसलिए आपको इन दोनों नदियों की उत्पत्ति का वृतांत आज मैं सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। चाक्षसु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं के साथ यज्ञ की सामग्री लेकर सहय पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। भृगु ऋषि तथा सभी ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उसके बाद भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीरे धीरे आ रही थी। कुछ समय बाद भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को बुलाया है या नहीं? अगर बुलाया है तो वह क्यों नहीं आई? इतने में तो ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा समय पर यहाँ नहीं पहुँचती तब आप गायत्री को ही ब्रह्मा जी की स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु ऋषि ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ गई। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर त्वरा कुपित होकर बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूजनीय की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य ही होते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना सोचे समझे इसे मेरे स्थान पर बिठा दिया है, इसलिए आप सब भी जड़ रूपी नदियां होंगे। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला हो गई। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दिया और कहा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार वह मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूपी नदियां हो जाएंगे तो त्रिलोक की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि यह शाप तुमने बिना सोचे समझे दिया है, इसलिए तुम इस शाप को वापस ले लो। देवताओं की बात सुनकर त्वरा ने कहा, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश जी का पूजन ना किए जाने के कारण यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर नदियां बनोगे। हम दोनों भी
पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नदी, शंकर जी के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हुई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहाय पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन सभी देवताओं के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से सहस्त्र नदियां पश्चिम की ओर बहने लगी। गायत्री और त्वरा दोनों एक साथ होकर पश्चिम की ओर बहने लगी और उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनता है या सुनाता है, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 29वां अध्याय पूर्ण हुआ।